अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1240 दिन हो गए। तारीख 31 मार्च सन 2025, दिन सोमवार, दोपहर का समय। सुबह जो हमने वीडियो डाली थी आज, उस वीडियो में आवाज नहीं है। हम ख्याल भी नहीं किए और अपलोड कर दिए। वो तो धन्यवाद है विश्वेश जी की कि उन्होंने कमेंट किया कि गुरुजी इसमें आवाज नहीं आ रही। और हमने कैप्शन में लिखा था गीता का श्लोक की अर्धाली, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा किंचिदपि न चिंतेत। आत्मसंस्थम, आत्मा को आत्मा में स्थिर कर लेने के बाद, मनः कृत्वा, मन की सारी क्रियाओं से मुक्त करके किंचन मात्र भी चिंता न करिए या ना हो। हम दृष्टा दृश्य का अभ्यास क्यों कर रहे हैं कि हम अनेकों प्रकार के दृश्यों में उलझ गए हैं और ये नहीं पता चलता कि कौन दृश्य मेरा है या कौन दृश्य प्रकृति का है। ये जो सामने दिख रहा है वह दृश्य दृष्टा है या दृश्य है? कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, कौन समझ रहा है, कौन प्रयोग कर रहा है, कुछ नहीं पता है। एक एक करके, जो सदगुरु कबीर का वाक्य है कि एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, दोय मुख का बोलना घना तमाचा खाए। 1240 दिनों में यही हम कर रहे हैं, एक एक करके निराकरण करिए कौन दृश्य प्रकृति का है और प्रकृति में भी और किसकी किसकी है, उसमें और क्या क्या उसमें दिखाई दे रहा है, और देखने वाला उन दृश्यों में कौन है। क्या वो दृश्य ही देखने वाला है या दृश्य को वो जानने वाला या समझने वाला, वो कौन है? वह स्वयं दृष्टा जो देखने वाला है, वह मैं कौन हूं? क्योंकि दृश्य और दृष्टा दोनों एक में मिल गए हैं, चीनी पानी की तरह। मैं और मेरा, मैं मेरा जो स्थिति है, शरीर मैं हूं, ये आभास तो होता है, शरीर मेरा है यह आभास नहीं होता है। ये तो मैं आजकल प्रश्न लोगों से पूछने लगा हूं तो लोग आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन थोड़ी देर में मैं और मेरे का अंतर कुछ न कुछ बताते हैं। शरीर मैं हूं कि मेरा? अभी तक ले जो हमने प्रश्न किया है, उस प्रश्न में 75% लोग तो मेरा शब्द का प्रयोग किए हैं, 25% लोग मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जो मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, शरीर ही मैं हूं, उनसे जब मैं प्रश्न करता हूं कि हम झूठ कहाँ नहीं बोलते, थोड़ा सा जब घुमाता हूं तो फिर वो भी आकर के उसी में मिल जाते हैं कि शरीर मेरा है। ये उनका खुद का अनुभव फिर बोलने लगता है। लेकिन ये तो मौखिक हुआ, खुद भीतर से शरीर मेरा है यह आभास नहीं होता। उसी आभास को आभास करने के लिए, महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं।
और साधना का मतलब हमने यहाँ सब कुछ बता रहा हूं कि साधना का मतलब बस में करना। आंख, कान, नाक, जीभ, हाथ, पैर, लिंग सब मेरे बस में हो, मैं इनके वशीभूत ना रहूं। जब इस लेवल पे आप जा करके काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता कुछ और है और कार्य हम कुछ और कर रहे हैं। जिज्ञासा प्रकट करना खुद के अंदर में, खुद को पाने के लिए गुरु के सामने कि आखिर मैं हूं कौन, कैसे जानूं। तब धीरे धीरे गुरु जी आपको अपने अस्तित्व का, जो आपका अपना अस्तित्व है, उसका दिग्दर्शन कराते हैं। और जब आप दिग्दर्शन कर लेते हो तब पता चलता है कि वास्तविकता क्या है और वास्तविकता से कितना हम दूर हैं, कितना नजदीक है। तो श्वास देखते समय, श्वास देखिए, तो पहली बात तो अंदर इतने ख्याल हैं, इतने ख्याल हैं। आंख का दिखा हुआ दृश्य, कान से सुना हुआ शब्द, जीभ से लिया हुआ स्वाद, लिंग से भोगा हुआ विषय, पैर से चला हुआ स्थान पर पहुंचना, हाथ से किया हुआ कर्म, सब का स्टोर रूम यही है। और इसमें फाइल बन करके सब भरे पड़े हैं और यही बार बार याद करते हैं, ये याद होता रहता है। उसी को ख्याल कहते हैं, याद होना ही ख्याल है। और उसी दृश्य में हम उलझे हुए हैं। अब अपने आप को सुलझाएं कैसे कि कौन सा दृश्य प्रकृति का है, कौन सा दृश्य मैं स्वयं हूं। उसी का अभ्यास हम लोग आज तक ले कर रहे हैं और धीरे 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 इस बात की पूरी जानकारी हम लोग कर रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। श्वास देखिए तो श्वास पर मन टिकता नहीं, ख्यालों में उलझा रहता है मन। लेकिन समझाया जाता है, बताया जाता है कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से हुई। तो लगातार अभ्यास करने से निश्चित है कि मन श्वास को देखना प्रारंभ करेगा। अब जब श्वास को देखना प्रारंभ करे मन, और कम से कम 1 घंटा लगातार मन देखे श्वास को, तब उसके बाद अपने आप से खुद प्रश्न करिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। क्योंकि श्वास अलग महसूस होने लगेगा, मैं और मेरे का अंतर खुद बताएगा। तब अपने आप से प्रश्न करिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। कहाँ कहाँ करना है। रास्ता आप चल रहे हैं तो आंख देख के चलेंगे, आंख से देख करके चलेंगे। रास्ता चल रहे हैं तो कान से आवाज भी आएगी, कान में आवाज भी आएगी। किसका आवाज है, कहाँ से आ रहा है, किस रूप में आ रहा है। तो उस समय में मेरा श्वास कैसे चल रहा है, क्योंकि मन वहां बनता रहेगा। आंख देखता रहेगा, मन बनता रहेगा, कान सुनता रहेगा, मन बनता रहेगा। आप चल रहे हैं तो चलते समय आपका स्थिति श्वास की कैसी है। चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, हर समय बस यही देखना मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो जिस परिस्थिति में आप वर्तमान में रहेंगे, जिस तरह की परिस्थिति आपकी होगी, आपके श्वास की गति उसी तरह से होगी। आप बैठे होंगे, शांतचित्त होंगे, कोई ख्याल नहीं हो रहा होगा, तो आपका श्वास सामान्य चलेगा। और उस समय में अगर आपने चिंता किसी बात की कर ली तो आपके श्वास की गति तेज चलने लगेगा, क्योंकि आप कभी देखते नहीं। डॉक्टर भले बता दे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, क्योंकि नापता है ना डॉक्टर, और आप भले प्रेम से जाके नापवाते हो। तो आपके मन की स्थिति से ही आपके श्वास की स्थिति बदलती है, यह हमें पता नहीं। और जब हम देखना शुरू कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि हमारे मन की स्थिति से और श्वास की स्थिति से दोनों में
आपस में चीनी पानी की तरह घुल मिल करके चल रहे हैं। मैं जो सोचता हूं वैसे मेरे श्वास की गति तेज चलने लगती है। नहीं कुछ मन में ख्याल है तो सामान्य चलता है। शरीर में अगर कोई रोग नहीं है तो हमारा श्वास ब्लड प्रेशर लो नहीं होता है, यानी श्वास की गति और धीरे नहीं होती है। तो सामान्य रूप से आपका श्वास चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय चलना चाहिए। तेज ना हो, धीरे ना हो, मध्यम में बिल्कुल चले, मध्य मार्गी आपका श्वास होना चाहिए। तो फिर उसमें पता चलेगा कि मेरे श्वास में मुझे क्या और महसूस हो रहा है और क्या दिखाई दे रहा है। तो उसमें 6 चीजें स्पष्ट दिखेंगी। सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल। तो वर्तमान में हवा की स्थिति जैसी होगी उस स्थिति के हिसाब से आपके नाक आपको आपके मस्तिष्क को आपके मन को बताएगा। वो सब एकदम स्पष्ट अलग अलग मालूम होंगे। तो दुर्गंध के समय मन आपका कहेगा ना बैठिए यहाँ पे, चलिए उठिए, दुर्गंध आ रहा है। सुगंध अगर आ गया तो बैठ कहे मन कहेगा बैठिए और थोड़ा सूंघ लीजिए, बस 2 मिनट और सूंघ लीजिए। सामान्य है तो कोई बात ही नहीं है। ठंड है, गर्म है कि शीतल है। मौसम ठंड का है तो हवा में ठंडी होगी तो श्वास भी आपके अंदर में जो हवा जाएगा वह श्वास आपको ठंड का अनुभव कराएगा, यानी महसूस कराएगा। तो जिस परिस्थिति में जिस सिचुएशन में आप जैसे हो वैसे ही आपको वो सब दिखाई देगा और वह मेरे से अलग है यह भी महसूस कराएगा। जब ये हो जाए फिर उसके बाद नाक के निचले हिस्से पर, ओठ के ऊपरी हिस्से पर ये महसूस करिए कि श्वास जो हम ले रहे हैं, क्योंकि मन की गति जो स्थूल था वो धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर बढ़ रहा है। तो जब हम श्वास में क्या मिल रहा है, ठंड गर्म शीतल सुगंध दुर्गंध सामान, वो सूक्ष्म की ओर आया तो दिखाई दिया। अब और नीचे मतलब सूक्ष्म होना है तो क्या देखना है, नाक के नीचे हिस्से पर, ओठ के ऊपरी हिस्से पर क्या महसूस हो रहा है। तो मन जब शांत रहेगा, सूक्ष्म रूप से स्थिर रहेगा, एकाग्र होगा, हम काम किस क्या करने बैठे हैं इसका ख्याल रखेगा, तो आपको बताएगा कि नाक के निचले हिस्से पर और ओठ के ऊपरी हिस्से पर यानी मोछ के एरिया पे जो श्वास जहां हम लेते हैं वहां आपको श्वास लेते समय यहाँ गुदगुदी महसूस होगी, कभी कभी खुजली महसूस होगी, कभी कभी आपको यहाँ तनाव महसूस होगा क्योंकि ये गीलापन सूख जाएगा पानी जब, तो वो आपको खिंचाव भी महसूस होगा, चिड़चिड़ापन लगेगा, फटने जैसा लगेगा। मैंने क्या क्या आपको यहाँ दिखता है, गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, खुजली, क्या महसूस हो रहा है वह भी आपको आपके स्थिति से अलग दिखाई देगा, एकदम स्पष्ट होगा। धीरे 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 अंदर जाएंगे आप। यह एक सूत्री कार्य है। जिसके अंदर में वास्तव में मुमुक्षु भाव होगा वही इस चीज को महसूस कर पाएगा। जिसके अंदर में मुमुक्षु भाव नहीं होगा, जो तीव्र मोक्ष की इच्छा वाला नहीं होगा, इस कार्य को बार बार अभ्यास नहीं करता होगा, वो तो फिर उसी राजा की कहानी की तरह है जो हमने कई बार बता चुका हूं, कई बार मैं बताया हूं कि हमारे सदगुरु विशाल साहेब भवयान में स्पष्ट किए हैं कि एक राजा है, राजा अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाते हैं कि कोई भी हमारे राज्य का व्यक्ति या बाहरी राज्य का भी कहीं का भी जो व्यक्ति मेरे तक पहुंच जाएगा मैं उसे अपना राजपाट देकर जंगल चला जाऊंगा भजन कर।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1240 दिन हो गए। तारीख 31 मार्च सन 2025, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय, दोपहर का। सुबह जो हमने वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर, एक महत्वपूर्ण उस पर मैसेज आया कि इसकी आवाज नहीं आ रही।
हम्म, 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 हम्म,